नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर टॉक में एक बार फिर से। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है जीत आपकी बाय शिव खेड़ा। ये बुक यू कैन विन का हिंदी अनुवाद है दोस्तों। सोच की ताकत और नजरिया, द पावर ऑफ एटीट्यूड। एक आदमी था जो बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा। उसके पास ना पैसे थे, ना पढ़ाई का साधन और ना ही कोई बड़ा सपना, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज थी जिसने उसे बाकी लोगों से अलग बनाया। वो था उसका नजरिया। उसने ठान लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हों वो हार नहीं मानेगा, और उसी सकारात्मक सोच के साथ उसने एक दिन अपनी खुद की कंपनी खड़ी की, शिव खेड़ा। इसी सोच को इस किताब की शुरुआत में सबसे अहम मानते हैं। उनका मानना है कि सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच यानी एटीट्यूड का होता है। सकारात्मक सोच की ताकत। दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वे पहले किसी के दिमाग में एक सकारात्मक विचार के रूप में शुरू हुए थे। एक पॉजिटिव सोच वाला इंसान हर असफलता में सीख ढूंढता है, हर ठोकर को सीढ़ी बना लेता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन को जब 1000 बार असफलता मिली तो उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए कि कैसे बल्ब नहीं बनता। नकारात्मक सोच का असर। नकारात्मक सोच हमें डर, चिंता, असुरक्षा और संदेह से भर देती है। ऐसे लोग दूसरों की सफलता को देखकर जलते हैं, खुद की असफलता का दोष दूसरों पर डालते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, नकारात्मक सोच एक दीमक की तरह होती है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को चाट जाती है। कैसे बनाएं सकारात्मक सोच? सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जैसा संग वैसा रंग। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। हर दिन 15 मिनट सकारात्मक विचार पढ़ें। ध्यान और आत्मचिंतन करें। रोज सुबह 5 मिनट खुद से बात करें। आभार जताएं। जो है उसका धन्यवाद करें। एक प्रेरक कहानी। एक बच्चा क्लास में बहुत ही कमजोर था। सब उसे मूर्ख कहते थे, लेकिन उसकी माँ ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन वो अपने बेटे से कहती, तू कर सकता है, और यही शब्द उस बच्चे की आत्मा में उतर गए। वही बच्चा एक दिन देश का सबसे सफल वैज्ञानिक बना। उसका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। निष्कर्ष, जीतने वाले लोग हालात को दोष नहीं देते, वे हालात बदलने की हिम्मत रखते हैं। आपका नजरिया ही आपकी ऊंचाई तय करता है। हर सुबह आईने में देखो और खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं जरूर जीतूंगा। आत्म सम्मान और चरित्र निर्माण। सेल्फ स्टीम एंड बिल्डिंग कैरेक्टर। किसी व्यक्ति की सबसे असली पहचान उसके चरित्र से होती है, न कि उसके कपड़ों, पद या पैसे से। शिव खेड़ा इस अध्याय में कहते हैं कि आत्म सम्मान और चरित्र सफलता की ऐसी नींव है जिनके बिना ऊंची इमारत नहीं टिक सकती। एक व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों न हासिल कर ले, अगर उसके अंदर आत्म सम्मान नहीं है तो वह भीतर से खोखला है। और आत्म सम्मान तभी आता है जब इंसान का चरित्र सच्चा और मजबूत होता है। आत्म सम्मान क्या है? आत्म सम्मान यानी खुद को स्वीकार करना, खुद से प्यार करना और खुद पर भरोसा रखना। यह उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है जब पूरी दुनिया आपको नकार रही हो। शिव खेड़ा कहते हैं, जो लोग खुद को छोटा समझते हैं वे दूसरों को कभी बड़ा नहीं बना सकते। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तभी आप दूसरों को भी प्रेरणा दे पाते हैं। चरित्र निर्माण कैसे होता है? चरित्र एक दिन में नहीं बनता, यह रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जब कोई देख नहीं रहा होता आप फिर भी सही काम करते हैं, वहीं से चरित्र की शुरुआत होती है। अगर आप बस दिखावे के लिए अच्छे हैं तो वो छवि है, चरित्र नहीं। डिफरेंस। प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। चरित्र यानी कि कैरेक्टर, जो आप वाकई हैं। ईमानदारी बनाम चालाकी। आज के दौर में कई लोग सोचते हैं कि चालाक बनो, ईमानदार नहीं, लेकिन शिव खेड़ा साफ कहते हैं, चालाक लोग शॉर्टकट लेते हैं, ईमानदार लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ईमानदारी की कीमत शुरुआत में ज्यादा लगती है, लेकिन अंत में उसका मुनाफा सबसे बड़ा होता है। आत्म सम्मान कैसे बढ़ाएं? छोटे छोटे वादे खुद से करो और उन्हें निभाओ। अब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं
आत्मसम्मान बढ़ता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो। गलती करने में कोई बुराई नहीं है, उसे छुपाना आत्मसम्मान को कम करता है। कम तुलना करो, ज्यादा प्रगति पर ध्यान दो। तुलना आत्मसम्मान को मारती है। हर इंसान की गति अलग होती है। आत्म प्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन के लिए रोज खुद से प्रेरक बातें बोलो। मैं काबिल हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मुझे खुद पर गर्व है। एक प्रेरक उदाहरण, एक बार एक लड़का कॉलेज में टॉपर था, लेकिन एक एग्जाम में वो नकल कर सकता था और पूरे मार्क्स ले सकता था। उसके दोस्त नकल कर रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। जब उसके प्रोफेसर ने उससे पूछा, तुमने क्यों नहीं किया? उसने कहा, मैं खुद को जवाब नहीं दे पाता अगर मैं चीटिंग करता। वो छात्र आज एक बड़ी कंपनी का सीईओ है, क्योंकि उसका आत्मसम्मान और चरित्र उसके ज्ञान से बड़ा था। समाज को धोखा देने से पहले खुद को मत भूलो। समाज को आप झूठा प्रमाण पत्र दिखा सकते हो, लेकिन क्या आप अपने ज़मीर को मना पाओगे? शिव खेड़ा बार बार कहते हैं, जब आप खुद को आईने में देखो तो शर्मिंदगी न हो, यही असली सफलता है। चरित्र निर्माण के मूल मंत्र, सच बोलो भले ही नुकसान हो, वादा निभाओ भले ही मुश्किल हो, मदद करो भले ही लाभ ना हो। निष्कर्ष, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो सबसे पहले खुद भरोसे के लायक बने। आपका आत्मसम्मान और चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसे से आप घर खरीद सकते हैं, पर भरोसे से आप घर बना सकते हैं, और भरोसा वहीं होता है जहां चरित्र मजबूत होता है। लक्ष्य निर्धारण और सफलता की रणनीति, गोल सेटिंग एंड विनिंग स्ट्रेटजी। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो कुछ समय बाद आप उसे अधूरा क्यों छोड़ देते हैं? क्यों कुछ लोग हर साल न्यू ईयर पर संकल्प तो करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास होता है केवल इच्छा, लेकिन नहीं होता कोई ठोस लक्ष्य और सटीक रणनीति। शिव खेड़ा कहते हैं, अगर आप लक्ष्य नहीं तय करते तो आप दूसरों के बनाए हुए लक्ष्य का हिस्सा बन जाते हैं। यानी अगर आपने खुद के लिए रोड मैप नहीं बनाया तो कोई और आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। लक्ष्य निर्धारण, सफलता की पहली सीढ़ी। लक्ष्य निर्धारण यानी जीवन को दिशा देना। बिना लक्ष्य के जीना वैसा है जैसे समुद्र में बिना नक्शे के नाव चलाना। विनर्स सेट गोल, लूजर्स मेक एक्सक्यूज। हर सफल व्यक्ति के पास एक साफ लक्ष्य होता है। क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। लक्ष्य बनाने के 7 सुनहरे सिद्धांत। लक्ष्य लिखें, केवल मन में सोचने से कुछ नहीं होता। जब आप लक्ष्य लिखते हैं तो आप उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। लक्ष्य स्पष्ट हो, मुझे अमीर बनना है, ये कोई लक्ष्य नहीं। मुझे अगले 1 साल में 10 लाख रुपए कमाने हैं, ये है स्पष्ट लक्ष्य। लक्ष्य मापने योग्य हो, अगर आप उसे माप नहीं सकते तो आप उसकी प्रगति भी नहीं जान सकते। समय सीमा तय करें, कभी ना कभी करने से कुछ नहीं होता। आपको डेडलाइन चाहिए, कब तक। कार्रवाई योजना बनाएं, स्टेप बाय स्टेप योजना लिखें। आज क्या करोगे, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले महीने तक कहां पहुंचना है। लचीलापन रखें, योजना बदल सकती है लेकिन लक्ष्य नहीं। अपने लक्ष्य को रोज पढ़ें और विजुअलाइज करें। हर दिन सुबह शाम उसे पढ़ें और कल्पना करें कि जैसे आपने उसे पा लिया है। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्मार्ट का मतलब है एस, स्पेसिफिक यानी कि विशेष। एम मतलब मेजरेबल यानी कि मापने योग्य है। ए मतलब अचीवेबल यानी कि प्राप्त करने योग्य है। आर मतलब रियलिस्टिक यानी यथार्थ। टी मतलब टाइम बाउंड यानी समयबद्ध। उदाहरण, गलत लक्ष्य, मैं फिट होना चाहता हूँ। सही लक्ष्य, मैं अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना चाहता हूँ और रोज सुबह 30 मिनट तक दौड़ लगाऊंगा। लक्ष्य के बिना समस्याएं क्यों बढ़ती हैं? शिव खेड़ा बताते हैं कि लक्ष्यविहीन जीवन अक्सर तनाव से भरा होता है। जब आपको यह पता ही नहीं होता कि आपको किस दिशा में जाना है तो आप हर मौके में उलझ जाते हैं। जब लक्ष्य नहीं होता तो आप बिजी तो रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। जब लक्ष्य नहीं होता तो दूसरों के कहने पर आप अपनी दिशा बदलते रहते हैं और जब लक्ष्य नहीं होता तो अंत में बस पछतावा बचता है।
सफलता की रणनीति, विनिंग स्ट्रेटजी। सपनों को हकीकत में बदलो। सपना सब देखते हैं, लेकिन केवल वही लोग उन्हें सच करते हैं जो हर दिन उस पर काम करते हैं। सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो आपको नींद न आने दे। एक्शन लो, परफेक्ट मत बनो। लोग सोचते रहते हैं कि पहले सब सही हो जाए तब शुरू करूंगा, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। हर दिन छोटा टारगेट सेट करो। रोज सुबह एक छोटा सा लक्ष्य सेट करें। आज मैं सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा। आज मैं सिर्फ एक क्लाइंट से बात करूंगा। छोटे लक्ष्य रोज की आदत बन जाते हैं और आदतें भविष्य बनाती हैं। प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हर हफ्ते देखो कि आपने कितना किया, कितना बचा है। इससे आपको एक स्पष्ट चित्र मिलेगा और प्रेरणा बनी रहेगी। फीडबैक लो और सुधार करो। गलती हुई तो ठीक है, पर उसी गलती को दोहराना मूर्खता है। रणनीति का मतलब है सीखना और बेहतर बनते जाना। एक प्रेरणादायक कहानी। एक लड़का था, उसका सपना था यूपीएससी में टॉप करना। उसे 3 बार फेलियर देखा। लोग हंसते थे, दोस्त मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को दीवार पर चिपकाया। आईएएस 2025 मेरा नाम होगा। हर दिन उठकर वह उस पेपर को देखता, खुद से कहता, मैं बन सकता हूं, मैं बनूंगा। हर दिन वह एक नया एक्शन प्लान बनाता और अंततः चौथे प्रयास में उसने टॉप किया। सपना सच हुआ क्योंकि लक्ष्य साफ था, योजना पक्की थी और आत्मविश्वास मजबूत था। लक्ष्य पाने के दुश्मन, प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल, कल से शुरू करूंगा वाली मानसिकता आपको पीछे छोड़ देती है। डिस्ट्रैक्शंस यानी भटकाव, सोशल मीडिया, बिना कारण की बातें, बिना दिशा के काम। सेल्फ डाउट यानी आत्म संदेह, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सोच आपके पैरों में बेड़ी बन जाती है। एक्सक्यूजेस यानी बहाने, मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं। ये सब सफल लोगों की शब्दावली में नहीं होते। अगर आप कोई लक्ष्य तय नहीं करते तो आप किसी और के लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएंगे। लक्ष्य बनाएं, रणनीति तय करें, रोज एक्शन लें और असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ते रहें। अपने हर दिन को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ें, क्योंकि हर दिन एक मौका है, या तो पीछे हटने का या आगे बढ़ने का। आदतें, अनुशासन और सकारात्मक क्रिया। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन समय पर उठते हैं, हर काम नियमानुसार करते हैं और हर दिन के अंत में सुकून से सो जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन भर भागते रहते हैं फिर भी अधूरा महसूस करते हैं। असल में फर्क है आदतों और अनुशासन का। शिव खेड़ा कहते हैं, मोटिवेशन आपको शुरू करता है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक ले जाता है। यानी अगर आदतें और अनुशासन सही नहीं है तो केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आदतें आपकी दूसरी प्रकृति, आप कौन हैं, यह सोच से नहीं, आपकी आदतों से तय होता है। हर दिन के छोटे छोटे फैसले मिलकर आपकी बड़ी सफलता या विफलता तय करते हैं। आदतें कैसे बनती हैं? दिमाग पैटर्न खोजता है। हमारा मस्तिष्क ऐसे कार्यों को दोहराना पसंद करता है जिससे ऊर्जा बचती हो। जब कोई काम बार बार किया जाए वो डिफॉल्ट सेटिंग्स बन जाता है। हर आदत में 3 हिस्से होते हैं। ट्रिगर यानी उत्प्रेरक, जैसे अलार्म की आवाज। रूटीन, जैसे बिस्तर से उठना। रिवार्ड यानी इनाम, जैसे सुकून महसूस करना। एक आदत बनाने में लगभग 21 से 66 दिन लगते हैं। अच्छी आदतें कौन सी हैं? सुबह जल्दी उठना, दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड और प्लानिंग से करना, रोज पढ़ना या सीखना, व्यायाम करना, काम को समय पर पूरा करना, बुरी संगत से बचना, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना। शिव खेड़ा लिखते हैं, आप वो बनते हैं जो आप रोज करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई काम नहीं बल्कि एक आदत है। अनुशासन आजादी की असली चाबी। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन यानी पाबंदी या सजा, लेकिन सच यह है कि अनुशासन ही असली आजादी की चाबी है। अनुशासन का अर्थ है खुद को नियंत्रित करना, तब भी जब करने का मन ना हो। अनुशासन की शक्ति। अनुशासन सफलता का गारंटी कार्ड है। बिना अनुशासन के कोई कलाकार, खिलाड़ी
या बिजनेस लीडर कभी सफल नहीं हो सकता। अनुशासित लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कब करना है, इससे वे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। अनुशासन आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जब आप समय पर उठते हैं, योजना अनुसार काम करते हैं, तो आपको खुद पर गर्व महसूस होता है। पॉजिटिव एक्शन, सोचने से आगे बढ़ो। सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग को पॉजिटिव एक्शन में नहीं बदलते, तब तक कुछ नहीं बदलता। जो लोग केवल सोचते हैं, वे दूसरों के लिए काम करते हैं। जो लोग कहते हैं, वे खुद के लिए इतिहास बनाते हैं। एक्शन ना लेने के कारण डर, अगर फेल हो गया तो संदेह, क्या मैं कर पाऊंगा, परफेक्शन की चाह, सब सही हो तब करूंगा। लेकिन शिव खेड़ा कहते हैं, सही वक्त कभी नहीं आता, सही फैसला वक्त को सही बना देता है। छोटी क्रिया बड़ी सफलता। हर दिन एक छोटा कदम लो। 10 मिनट किताब पढ़ो, 10 पुशअप्स लगाओ, एक क्लाइंट को कॉल करो। ये छोटे छोटे कदम आपकी आदत बन जाते हैं। फिर यही आदत आपको जीत दिलाती है। सकारात्मक सोच प्लस सकारात्मक कार्य इज इक्वल टू सकारात्मक परिणाम। सोच जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है करना। लोग सोचते हैं पहले सफल बनूं, फिर आदतें बदलूंगा, लेकिन सच्चाई ये है, पहले आदतें बदलनी पड़ेंगी, फिर सफलता आएगी। एक सच्ची व प्रेरक कहानी। एक युवक रोज सुबह 5 बजे उठकर 30 मिनट दौड़ता था। उसका सपना था आर्मी में भर्ती होना। लोग कहते थे, इतना करने से क्या होगा, नौकरी तो किस्मत से मिलती है। उसने कहा, मेरी किस्मत मेरी आदतों से बनती है, दूसरों की राय से नहीं। कई बार वो टेस्ट में फेल हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी। हर बार उसकी आदतें और अनुशासन उसे दोबारा खड़ा कर देती थी। आखिरकार 5वें प्रयास में वो सफल हुआ। आज वो देश की सेवा कर रहा है। बुरी आदतों से कैसे बचें? बुरी आदतें आसान होती हैं, लेकिन महंगी साबित होती हैं। जैसे टाल मटोल, देर से सोना, झूठ बोलना, गॉसिप करना, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना। इन आदतों से बचने के लिए एक सूची बनाएं। कौन सी आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है? एक एक कर बदलना शुरू करें। प्रोग्रेस ट्रैक करें। हर दिन कितनी सफलता मिली? आपकी किस्मत हालात नहीं, आपकी आदतें तय करती हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करते हैं, अगर आप हर दिन एक छोटे अनुशासित कदम उठाते हैं, अगर आप सोचने से ज्यादा करने पर विश्वास करते हैं, तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। रिश्तों की अहमियत, सेवा भाव और अंतिम मंत्र। हम पूरी किताब में अब तक सीख चुके हैं। हमारी सोच हमें दिशा देती है, हमारा चरित्र और आत्मसम्मान हमें आत्मबल देता है, हमारा लक्ष्य और रणनीति हमें रफ्तार देती हैं, और हमारी आदतें और अनुशासन हमें स्थिरता देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम अकेले हैं, कड़वे हैं, रिश्तों में खोखले हैं, तो जीवन अधूरा है। क्योंकि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं होती, वह सामूहिक होती है। शिव खेड़ा इस अंतिम अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि जीतने वाले वे होते हैं जो दूसरों को भी जीत दिलाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली किताब में।